हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आपसे क्या एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी के लिए बताया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी सत्तर रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देंगे आप लोग ऑन करें। क्लास का समय देखिए, जीके चेस की क्लास जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोगों में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आएगा आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आज 15 फरवरी आ गई है। तो यूपी और झारखंड का जो बीएड का फॉर्म है लाइव हो चुका है। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म भरा नहीं है, अप्लाई नहीं किया, जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए फटाफट, ठीक है। देखिए, तो जाके अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। जिसको भी 2 ईयर का बीएड करना है उनके लिए बात हो रही है, ठीक है। 2 ईयर का बीएड का जो फॉर्म है आ चुका है। 1 ईयर बीएड की बात करें तो 1 ईयर बीएड का जो फॉर्म है वह नेक्स्ट ईयर से हो सकता है आ जाए, क्योंकि अभी तो यहाँ पे आया है, एनसीईआरटी ने बोला है कि ये जो है नेक्स्ट ईयर से जो है आपका 1 ईयर बीएड लागू होगा। तो जिस जिसको भी बीएड करना है, अभी आपको देखिए 1 ईयर के लिए वेट मत कीजिए, जाके आप 2 ईयर का बीएड का फॉर्म भर दीजिए। क्या पता नेक्स्ट ईयर भी कुछ ना हो पाए, तो शायद आपका नेक्स्ट ईयर भी बीएड ना हो पाए। तो इसके लिए भी आप 2 ईयर का बीएड भर लेंगे तो आपका जो है अभी से वहां तक जाएंगे तो आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, आपको और 1 ईयर बर्बाद करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो अभी आप जो है अभी अपना 2 ईयर का जो बोर्ड का बीएड का जो फॉर्म आया है उसको भर लीजिए, ठीक है। फटाफट जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप लोग इस पे जो है आप कांटेक्ट करके, आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या दिए गए, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको मानना है कि यह कथन जो है सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, ठीक है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा है, कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है या है सकता है या सकते हैं यदि कोई हो तो, ठीक है। वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल है, ठीक है। ये हो गया आपकी वास्तविक संख्या में क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या शामिल है, ठीक है। वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है, अर्थात पूर्ण संख्या अलग हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। चलिए, वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल होगी, पूर्ण संख्या जो है क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं है, ठीक है। क्लियर है। प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में भी शामिल नहीं है और वास्तविक संख्या के साथ भी इसका कोई संबंध नहीं दिया गया है। तो देखिए निष्कर्ष क्या क्या दिया गया है। कथन तो हमने देख लिया, निष्कर्ष देखते हैं। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, सही बात है, ठीक है। पहला कथन तो आपका सही दिख रहा है। निष्कर्ष, वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब वास्तविक संख्या प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है। वास्तविक संख्या प्राकृतिक और पूर्ण संख्या है, नहीं, वास्तविक संख्या प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ केवल और केवल निष्कर्ष एक आपका जो है सही हो रहा है, ठीक है। चलिए, सभी को समझ गया ना। चलिए क्लियर है। दूसरे नंबर पर बैठते हैं। देखिए क्या दिया गया है। एक विशिष्ट कोड भाषा में रॉयल्टी को इस प्रकार लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में लिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है आपको बता देता हूँ। ROYALTY, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, पीछे से वाई से जेड किया है, उसके बाद टी से यू किया है, ठीक है। उसके बाद एल से एम किया है, ठीक है। ए से बी किया है, पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, वाई से जेड किया है, ओ से
पी किया है, आर से यस किया, ठीक है। पीछे से स्टार्ट हुआ है, सब में +1 किया है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो लिंगर दिया गया है, ठीक है, LINGER, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आर से यस हो जाएगा, ई से एफ हो जाएगा, जी से एच हो जाएगा, या एन से आ, ओ हो जाएगा, ठीक है। एन से आपका ओ हो जाएगा, आई से आपका यस हो जाएगा, और यल से आपका यम हो जाएगा, ठीक है। तो यस यफ यच, यफ यस यफ यच ओ, यम यच यम, ठीक है। आई का जे होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, जे, मैं पीछे चला गया, आई का जे हो जाएगा, ठीक है। आई का जे होगा, तो जे एम वाला जो है, देखिए, यस एफ एच ओ जे एम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। यस एफ एच ओ जे एम, ऑप्शन नंबर बी में दिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिएगा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, सभी को समझना है कैसे करना है। पीछे से स्टार्ट करना है इसको, पीछे से, आर से यस, ई से एफ, जी से एच, एन से ओ, आई से जे, और यल से यम। पीछे से आपका +1 सब में करना है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मोहन, रितिका, जानवी, प्रिया और रिया दोस्त है। जानवी रितिका से तेज, किंतु प्रिया से धीमी दौड़ती है, ठीक है। चलिए, शॉर्ट फॉर्म में चलिए, कह रहे जानवी जो है रितिका से तेज, ठीक है। जानवी जो है रितिका से तेज, परंतु प्रिया से धीमी दौड़ती है, ठीक है। ये आपकी प्रिया है। ये कितना हो क्लियर हो गया। मोहन सबसे धीमा दौड़ता है, चलिए, सबसे धीमा मतलब सबसे लास्ट में आएगा। और रिया जो है प्रिया से तेज दौड़ती है, ठीक है। रिया जो है प्रिया से तेज दौड़ती है, तो यहाँ पे रिया जो है प्रिया से तेज दौड़ती है, और जो आपका मोहन है वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, सबसे तेज। तो इन पांचों में सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज यहाँ पे रिया दौड़ती है ना। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पहले वो था जानवी जो है रितिका से तेज, परंतु प्रिया से क्या बोलते हैं, धीमी दौड़ती है। मोहन सबसे धीमे दौड़ता है, इसको लास्ट में देखेंगे। और यहाँ पे क्या बोला है, और जो रिया है प्रिया से भी तेज दौड़ती है, ठीक है। जो रिया रिया है प्रिया से भी तेज दौड़ती है, तो रिया जो है सबसे आगे आ जाएगा, यानी कि रिया जो है सबसे तेज दौड़ती है। क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर। दिए गए विकल्पों से वह विषम संख्या चुनना है, ठीक है। दिए गए विकल्पों से विषम शब्द को चुनना है। अमेरिका है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। तो यहाँ पे जो आपका अमेरिका दिया गया है, या अलग आएगा, ठीक है। अमेरिका आपका यूरोपीय देश हो जाएगा, बाकी ये आपके एशिया के देश हैं, ठीक है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आपके एशिया के देश हैं। और जो भारत के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान के भारत के पड़ोसी भी हैं, ठीक है। चलिए, अमेरिका भारत का पड़ोसी भी नहीं है, और जो है यूरोप का देश है, एशिया का देश नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है अकरम साहित्य का वेता है, ठीक है। चलिए, इतना हमको समझ में आया। अकरम जो है, देखिए, जब रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए जो अपने इसको जो है डिवाइड कर लीजिए, किसमें, स्टेज वाइज में। जैसे आपका भाई बहन, आपकी पत्नी, बीवी, कुछ भी हो, उसको एक एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है। एक स्टेज में आपका अगर कोई बेटा है तो उसको नीचे लिखेंगे, एक स्टेप नीचे लिखेंगे। आपके आपसे जो बड़े हों, ठीक है, जैसे आपके पिता हो, चाचा हो, ये सबको आपसे ऊपर लिखना है। और दादा होंगे तो उससे भी एक ऊपर 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 जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, पहले का अकरम जो है शाहिद का बेटा है। शाहिद का बेटा है अकरम। अब देखिए, अपनी तैयारी को जो है सीरियस मोड पे आप लोग स्टार्ट करें, क्योंकि अभी आपका फॉर्म भी आ चुका है, ठीक है। तो अभी कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है।
टाइम पास मत कीजिए। शाहिद की बहन जो है जूली का एक बेटा जो है जिशान और एक बेटी याना है। ठीक है, किसकी बोला है? शाहिद की बहन। बहन बोला है तो इसके एक लेवल में आ जाएगी बहन। कौन है? जूली है। और जूली को जो है दो हैं, दो बेटे हैं, मतलब एक बेटा और एक बेटी है। बेटा है जो जिशान है, ठीक है, बेटा जिशान है, और एक बेटी है जो कि क्या है, याना नाम है इसका, याना। तो आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, जेबा जिशान की माँ की बहन है। ठीक है, जेबा जो है जिशान की माँ, जूली की बहन बोला है। ठीक है, जूली, जिशान की माँ जूली है, जूली की बहन कौन है? जेबा है। ठीक है, जेबा है। यहाँ पे क्लियर है? याना जेबा से कैसे संबंधित है? ठीक है, देखिए याना जेबा से कैसे संबंधित है? जिशान की माँ जूली की बहन जेबा है ना। ठीक है, और जिशान की बहन याना है, यानी कि याना की माँ भी जूली है और जूली की बहन जेबा। ठीक है, ठीक है। तो याना कौन है? याना जो है जेबा की बहन जूली की लड़की है, बेटी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी इसकी भांजी हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी भांजी हो जाएगी, बहन की लड़की। ठीक है, आपके बहन की लड़की आपकी भांजी लगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर है, याना जेबा की भांजी लगेगी, क्योंकि जेबा जो है याना की माँ की बहन है। क्लियर है सभी को? और जेबा जो है याना की मौसी लगेगी। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। ए का वजन जो है सी से ज्यादा है। ठीक है, और ए का वजन जो है दूसरा सबसे अधिक है। चलिए, दूसरा सबसे अधिक है इतना बोलिए। ई का वजन जो है ए से ज्यादा है। ई का वजन जो है ए से ज्यादा है। ई का वजन जो है ए से ज्यादा है। बी का वजन डी से ज्यादा है। ठीक है, बी का वजन जो है डी से ज्यादा है। इनमें से सबसे ज्यादा वजन किसका है? ठीक है, चलिए, अगर देखा जाएगा तो हमें क्या बोला है? ई का वजन ए से ज्यादा है। ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा, तो हमें ये भी बोला है कि ए का वजन जो है दूसरा सबसे ज्यादा है। क्लियर सभी को? इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो ए से, ए के बाद जो है सी का वजन आ रहा है, अब सी के बाद आपका बी और डी का वजन आएगा। क्लियर सभी को? ठीक है, तो इनमें सबसे ज्यादा वजन हमसे पूछा है, तो सबसे ज्यादा वजन आपका यहाँ पे ई का आ रहा है। यहाँ पे हमसे पूछता तो कंफ्यूजन होती, लेकिन हमसे आगे का पूछा है तो आगे जो है ई का वजन सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्लियर सभी को? क्योंकि ए का वजन यहाँ पे क्या बोला है कि दूसरा सबसे ज्यादा है, और ए से ज्यादा अधिक वजन कौन वाला है? ई है। तो ई सबसे पहले आएगा, फिर दूसरे नंबर पे हमारा ए आएगा। ठीक है, उसके बाद सी दिया गया था तो सी आ जाएगा, उसके बाद बी और डी आएगा लास्ट में। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, तो ई का वजन जो यहाँ पे सबसे अधिक है, सबसे अधिक वजन ई का है यहाँ पे। 27वां प्रश्न, संबंधित अक्षरों के समूह को चुनना है। ठीक है, क्या दिया गया है? जी, एल, आई, डी, ई, आर, एस। कुछ अलग नहीं किया है, इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ इनको स्थान को जो है बदल दिया है। ठीक है, ई लिख दिया है, आर लिख दिया है, यस लिख दिया है, डी लिखा है, जी लिखा है, एल लिखा है, आई लिखा है। ठीक है, तो ई के कितने नंबर पे था? छठे नंबर पे। छठा नंबर पहले, फिर सातवां नंबर, फिर आपका जो है यस आपका 8वें नंबर पे था ना, 8वें नंबर पे लिख दिया है। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 ही है, 8 नहीं है। ठीक है, 1 मिनट, सही से नहीं लिखा है, इसको सही कर लेते हैं। ये भी आपका गलत हो गया। 1 ए है, 2 ए है, 3 ए है, 4 ए है, 5 ए है, 6 ए है, 7 है। ठीक है, तो ई हमारा जो है 5वें नंबर पे है, 5 आ गया। आर हमारा छठे नंबर पे, एस हमारा 7वें नंबर। ठीक है, डी हमारा चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे। ठीक है, और जी पहले नंबर पे, एल जो है दूसरे नंबर पे, और आई जो है तीसरे नंबर पे। ठीक है, उसी प्रकार टोस्टर जो है 1 2 3 4 5 6 7
हमको क्या लिखना है, पहले 567 लिखना है, ठीक है। 567 TER आ गया। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा क्या है, यस है, ठीक है, यस आ गया। उसके बाद 1 2 3 को लिखना है TOA, ठीक है, TOA। और लास्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए TER या TOA, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया था, सिर्फ प्लेस वैल्यू को चेंज किया था, इधर से उधर लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28 नंबर, यदि हैशटैग का अर्थ आपका घटाव है, एंड का अर्थ आपका भाग है, एट का अर्थ आपका जोड़ है और परसेंट का अर्थ आपका गुणा है, तो इसको सॉल्व करना है। चलिए सब दे दिया है तो आपको सिर्फ सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 217, एंड का अर्थ क्या है, भाग है, भाग दे दिया किससे, 7 से, ठीक है। हैशटैग का अर्थ घटाव है, हैशटैग का अर्थ घटाव। 3 एट का अर्थ जोड़ है, एट का अर्थ जोड़। 2 परसेंट का अर्थ आपका गुणा है, तो परसेंट का अर्थ गुणा हो गया, बराबर हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए 7 3 21 और 7 1 7, 7 3 21 7 1 7, 3 हो गया, -3 प्लस इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 और आपका 3 1 4, सही है ना। हाँ, 45 - 3, 45 - 3 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका 42 कहाँ दिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। क्लियर है। बोर्ड मार्क्स के रूल से हमें सॉल्व करना है। बढ़िया बोर्ड मार्क्स के पहले जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया गया तो उसके बाद पहले डिवाइड होगा, फिर इनटू होगा, फिर आपका एडिशन होगा, उसके बाद आपका सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। चलिए तो हमने यहाँ पे इसका डिवाइड कर लिया, उसके बाद हमने इसको इनटू कर लिया, जोड़ गुणा कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे इसको और इसको क्या दिया, एडिशन किया, उसके बाद इसको हमने माइनस कर लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है इस प्रश्न में दिया गया कौन सा विकल्प जो निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा। सार्थक क्रम, विवाह, बालक, अच्छा बालक है, व्यवसाय है, विवाह है, शिशु है, शिक्षा है। तो देखिए सबसे पहले तो शिशु होगा, ठीक है। शिशु क्या होगा, शिक्षित होगा, ठीक है। शिशु से जब बालक होगा, ठीक है, बालक से क्या होगी, शिक्षा होगी, ठीक है। बालक के बाद बालक को शिक्षा भी तो देना है, शिक्षा, शिक्षा मिलने के बाद वो क्या करेगा, व्यवसाय स्टार्ट करेगा, ठीक है। व्यवसाय स्टार्ट करने के बाद वो क्या करेगा, विवाह करेगा, उसका विवाह होगा, ठीक है। तो पहले शिशु, शिशु से बालक, बालक होने के बाद शिक्षा, स्कूल जाएगा, स्कूल जाने के बाद वो जो है अपना काम धंधा स्टार्ट करेगा, व्यवसाय करेगा, व्यवसाय करने के बाद जो है वो अपना शादी करेगा, ठीक है। तो 4 1 5 2 3 आपका सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को सार्थक क्रम होगा। चलिए 30 नंबर है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जो नहीं बनेगा उसकी बात करें, ठीक है। पहला आपका बनना चाहिए ना, पहला बन जाएगा, ठीक है। DEEPEN, डिपेंड बन गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये पूरी की तरह कट गया तो पहला नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, ये भी आपका बन जाएगा, DEPEND, ये भी आपका बन गया, ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं, RET, RET, एक मिनट, RET हो गया, ठीक है। और कहीं पे आर दिया गया है, नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ई दिया गया है, ये भी नहीं दिया गया है, ठीक है। ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि इसमें आर एक बार दिया गया, आर यहाँ पे 2 बार आया, प्लस इसमें आपका ए नहीं दिया गया है और यहाँ पे आपका ए आया है, तो ये वाला आपका नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी ये भी आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 31 31 नंबर है, यदि 2 = 0, 3 = 3, 4 = 6, हाँ? और 5 = 9 हो तो 7 बराबर क्या होगा। ये कौन से लॉजिक के हिसाब से चल रहा है, इसको देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कर रहा है अपना, पहला है 2 ना, 2 - 2 गुणे 3, ठीक है। 2 - 2 किया जो आपका 0 हो गया, 0 में 3 का गुणा करेंगे तो हमको 0 मिल गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार जो आपका
3 माइनस 2 गुणे 3 किया है, ठीक है। तो 3 माइनस 2 आपका 1 हो जाएगा, गुणे 3 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको देखते हैं। तो अब क्या है, 4 माइनस 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 5 नीचे कर लेते हैं, चलिए। वहाँ पे आएगा भी नहीं। 5 माइनस 2 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 त्याई, 5 में से 2 गया तो 3 गुणे 3 9 हो गया, 9 दिया गया था 5 का। उसी प्रकार जो 7 दिया गया है उसका क्या करेंगे, 7 माइनस 2 करेंगे। 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 गुणे 3 15 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में, चलिए। 0 3 6 9 कैसे आया पता चला ना आपका। 2 बराबर 0, 3 बराबर 3, 4 बराबर 6 और 5 बराबर 9 कैसे आया, और 7 बराबर 15 कैसे आएगा, सभी को पता चल गया, ठीक है। चलिए देखिए, कौन सी उत्तर आकृति जो है दूध, बकरी, गाय और मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाती है, क्या है, दूध, बकरी, गाय, मुर्गी के बीच सही संबंध को दर्शाती है, ठीक है। तो पहली बात तो देखिए, दूध जो है बकरी और गाय दोनों देती है, लेकिन मुर्गी जो है दूध नहीं देती है, ठीक है। तो मुर्गी ऑब्वियस सी बात है आपकी अलग हो जाएगी, और आपका दूध में जो है आपका गाय और बकरी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, गाय और बकरी जो है दूध देते हैं जबकि मुर्गी नहीं देती है, ठीक है। तो दूध और बकरी और गाय और मुर्गी को जो है निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए चलिए, ये इंपॉर्टेंट बहुत मस्त क्वेश्चन है। यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितना समय लगेगा, हमको ये बताना है, ठीक है। 50 मिनट पहले कितना था, 4:45 थे, ठीक है। यानी कि 50 मिनट पहले कितना बजा था, 50 मिनट पहले हमको बोला है कि 4:45 बजे थे, ठीक है। तो वर्तमान समय कितना हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान समय अगर हमको देखना है तो 4:45 हुआ था, इसमें हम क्या करेंगे, 50 मिनट को जोड़ देंगे, ठीक है। 50 मिनट को जोड़ेंगे तो हमारा अभी जो करंट समय है कितना हो जाएगा हमको पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, 60 के ऊपर तो जाएगा नहीं, ठीक है। जितना मिनट आएगा उसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 और 90 कितना हो जाएगा ये, एक मिनट, 45 और 50 ना, 90 मिनट हो गया ना। 90 मिनट हो गया, 90 में से हम क्या करेंगे, 60 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 90 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 35 मिनट, ठीक है। 35 मिनट ये बच गया, और जो 1 घंटा आपका हुआ, मतलब जो 60 मिनट हुआ वो इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि करंट में आपका 5:35 हो रहा है, ठीक है। करंट में आपका 5:35 हो रहा है, क्लियर है। तो 6 बजने में अब कितना समय लगेगा, तो 6 बजने में हमको और कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे हम अगर 25 मिनट अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 या 10 हो जाएगा, और ये आपका मतलब ये पूरा जीरो हो जाएगा। और जो 1 घंटा मतलब जो 60 मिनट हो गया इसमें आ जाएगा, यानी कि 6 बजने में हमको कुल अभी 25 मिनट लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। 25 मिनट लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये सभी को समझा ना, एक बार और समझ ले लेंगे। देखिए, 50 मिनट पहले हमको बोला था, कितना बोला है, 4:45 होता है। अगर हमको अब भी जोड़ना है, अभी कितना बज रहा है, तो हम जो 50 मिनट है उसको क्या करेंगे, 4:45 जोड़ेंगे। 4:45 जोड़ेंगे तो देखिए, 4:45 होगा, 50 मिनट हम जोड़ते हो तो 5:35 होगा। 5:35 अब हमको पता चलेगा कि अभी का समय है। अब यहाँ से हमको बताना है कि 6 कब बजने वाला है, तो 25 मिनट बाद जो आपका 6 बजने वाला है, क्लियर है। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे। चाहिए क्लास को लाइक करें, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब को कर देंगे, और हमें जो है कमेंट पे जाए क्लास के, जो आपको क्लास के बाकी है, आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आपको हम बताने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। बाकी जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, यूपी बीएड और झारखंड पे का जाके फॉर्म भर लीजिए। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको ऊपर दिया था, तो वहां से जाकर अपना व्हाट्सअप नंबर लेके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको कोई अगर दिक्कत परेशानी आएगी तो, ठीक है। तो चलिए, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपकी क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।